हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है भैया। स्वागत है हमारे हैकर चैनल पे। एक और चैप्टर है इकोनॉमी का, बस ये चैप्टर नंबर 3, इसके बाद चैप्टर नंबर 4, उसमें कुछ भी नहीं है ना। हो चैप्टर नंबर 3 में भी ज्यादा कुछ तो है ही नहीं। बस आप ये नोट्स पढ़ लेना, 12-13 पन्ने के नोट्स हैं, इसी में हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारा मनी और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है यहाँ पे लोन देना, लोन लेना, उस चीज को बोलते हैं उधारी हिंदी में। अब पैसे का हमारे यहाँ पे पैसे का चाल चलन कैसे शुरू हुआ, लोगों ने कैसे पहले शुरू में बार्टर सिस्टम झेला, बार्टर सिस्टम से हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा, जब आपको याद होगा मुगल सल्तनत होती थी, राजा अशोक होते थे, उस समय पे सोने के सिक्के चलते थे, अशरफियां चलती थी। तो बार्टर सिस्टम से हम आगे बढ़ते गए और बढ़ते गए हमने देखा कि हाँ साहब चलो कॉइन्स वॉइन्स आने लग गए। हमने कहा कॉइन वाला सिस्टम अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको और आगे ले चलते हैं। तो आज आगे क्या हो गया हमारे हाथ में? पेपर नोट्स। आप जब अपने पापा से पैसे मांगते हो या किसी से पैसे लेते हो तो आपको वो पैसे देते हैं 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के। इसके अलावा हो सकता है कि कोई और रिश्तेदार हो जो आपको कंजूसी में आपको 2-4 पैसे ही दे दें, 5-10 रुपए दे दें, सिक्के दे दें। तो अब ये चीज शुरू हुई। हमने कहा सर ये कैसे आई, क्या हुआ यहाँ पे? हमने कहा पहले बात समझो, बार्टर सिस्टम जो होता था उस वो आगे बढ़ते हुए हमारे यहाँ पे मनी यहाँ पे ऐसे आया है। ठीक है भैया, समय लगा। मतलब इसमें देखो बार्टर सिस्टम क्या होता था। बार्टर सिस्टम में आप पहले समझना शुरू करो, हमें चाहिए क्या होता था? हमें चाहिए होता था पहले के जमाने में या तो कोई गेहूं चावल जो भी चीजें, ठीक है, अच्छा गेहूं चावल चीजें हम ऐसे देखो, हम ऐसी चीज लेके आ गए, या हम किसी की बकरी ले आए या किसी गाय ले आए उठा के। हमने कहा साहब ये गाय है, इसके बदले हमको अनाज दे दो, इसके बदले हमको कोई और सामान दे दो। तो हमें अगर अपने घर में चाहिए क्या? कपड़े। और हम गए कि और हम देखो हम गए किसी दर्जी के पास। आज के जमाने में चलो अगर ऐसे जाओगे तो वो आपको भगा देगा, लेकिन पहले के जमाने में यही चलता था कि मेरे खेत में से 2 क्विंटल आलू हुआ, जो भी हुआ, ये धान हुआ, मैं जाके लेके गया। मैंने क्या कि साहब इसके मुझे कपड़े दे दो, इसके सिल के मेरे बदले। ठीक है भैया, वो दे देगा। आगे चलते गए हमने कहा हाँ पुराने जमाने के सिक्के हमें थोड़े बहुत हमें पता है, ऐसे ऐसे होते थे, 8 आने, 16 आने, 4 आने, 5 पैसे, ये सब चीजें। आगे चल के हमारे जमाने में आज की तारीख में पेपर नोट करेंसी आ गई, लेकिन ये ऐसे ही नहीं आई, इसमें समय लगा। हमने कहा सिस्टम तो मतलब ये गलत था, इसमें कुछ तभी तो चेंज किया हमने। ये जो गलत था वो यहां पे है। क्या है ये गलत? हमने कहा गलत इसमें ये है कि इसमें ना, अगर ये आंटी है, अगर इन आंटी को बकरी चाहिए तो इसको बकरी वाले के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, और बकरी वाले के पास जाके इनको बोलना पड़ेगा साहब ये मेरे फल हैं, आप ये 5-6 फल ले लो, या 5-6 दर्जन आप ये फल ले लो, और इसके बदले मुझे अपनी आप ये दे दो, बकरी दे दो, या ये जो भी भेड़ है जो भी है, ठीक है। हमने कहा अगर यहाँ कोई तीसरा आदमी हो तो मान लेते हैं एक पर्सन और है। अब ये पर्सन कहता है कि मुझे चाहिए थे फल, और इस पर्सन के पास बकरी नहीं है, तो क्या आंटी इसके पास जाती? नहीं जाती। अब ऐसे केस में उल्टा भी सोच के देखो, अगर इस आदमी को फल की जगह अगर इसको कुछ और चाहिए होता, मान लो इसे चाहिए होते धान चाहिए, इसको अनाज चाहिए, तो अनाज लेने के लिए आंटी के पास तो नहीं जाएगा, ये अपनी बकरी लेके जाएगा इस आंटी के पास, सॉरी इन भैया के पास। तो अब ये तो अब तो देखो अभी भैया कहेंगे साहब ठीक है चलो मैं धान दे दूंगा जो भी है, मुझे अपनी बकरी दे दो, यानी ये आंटी रह गई। ऐसे केस में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, ये ट्रांजेक्शन वो तब हो पा रहा है जब हमें अगले की जरूरत पता हो, तभी हो सकता है ये, और कैसे होगा? और ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या है? अगर हमें नहीं पता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, या हमारे पास वो नहीं है जो सामने वाले को चाहिए, तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही थी। हमने कहा इसीलिए हम लाएंगे मनी। ये मनी है, तो मनी जो है वो क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप बन गया। अब ऐसे केस में क्या होगा? अगर इस पर्सन के पास गेहूं है, वीट, तो अब क्या होगा? ये आदमी अपनी बकरी लेके जाए इसके पास और बोले कि साहब ऐसा है तेरे पास अगर धान है, तू एक काम कर, बकरी बकरी छोड़, तू मुझसे पैसे ले ले और मुझे अपना ये अनाज दे दे। अच्छा ठीक है, ये अनाज दे देगा और अपना इसको बदले कुछ पैसे दे देगा। ये आदमी पैसे का लेन देन करके आंटी के पास पहुंचेगा, आंटी को बोलेगा लो साहब आंटी ये पैसे ले लो और मुझे अपने सारे फल दे दो जो भी आपके पास है। तो ये हो गया। ऐसे केस में हमने बोला जो मनी है बीच में, मनी वो क्या बना? वो एक इंटरमीडिएट स्टेप बना, वो एक इंटरमीडिएट बीच का मीडियम बना, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक मीडियम, एक मोड, एक सिद्धांत बन गया कि ये जो चीज है ना, इसकी अपने आप से कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज की अपने आप से नो वैल्यू, कुछ नहीं है, लेकिन जब ये एक्सचेंज होता है तो कुछ वैल्यू क्रिएट करता है कोई चीज को खरीदने लेने की, ठीक है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, हमने कहा अब ऐसे ही सिस्टम में जो सिस्टम चला आ रहा था, पुराने जमाने में चल रहा था, क्या दिक्कत थी इसमें? हम इस सिस्टम को बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जब जब लोगों को जरूरत होगी तो उन्हें देखना पड़ेगा कि सामने वाले के पास वो चीज है और उसको जो चाहिए वो मेरे पास है कि नहीं। तो डबल कोइंसिडेंस, दोनों चीज होनी चाहिए कि सामने वाले के पास वो चीज हो जो मुझे चाहिए और जो मेरे पास है वो उसको चाहिए हो, बस ये चीज देखनी है। हमने कहा ये इसलिए बार्टर सिस्टम पुराना हो गया, हमने कहा चेंज करो उसको, सिस्टम में मजा नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, सिस्टम हमने आगे बना लिया। हमने कहा ये जो बार्टर सिस्टम से पहले आगे बढ़ो भैया, जितने हमारे गोल्ड कॉइन होते थे, ओल्ड कॉइन होते थे, तो ये सारे के सारे क्या होते थे? इसमें गोल्ड के कॉइन,
सिल्वर, अशर्फियां, सारी चीजें, कॉपर कॉइन, जो भी चीजें होती थी। अब हमने कहा इस समय ये सिक्के चल रहे थे, क्या दिक्कत आ रही थी इनमें? इनमें क्या दिक्कत थी जो आज हम कागज पे आ गए? हमने कहा एक समय हुआ जब मुगल खजाना हमारा, कोई भी राजा, अशोक, कुछ सारे के सारे लोग, विजयनगर एम्पायर, सबके सब इनके सिक्के बनते थे, सोने के, चांदी के और कॉपर के, एल्यूमिनियम के, जो भी चीजें अपनी बनती होंगी। तो एक बार क्या हुआ, महाराज के पास लोग गए, उन्होंने बोला महाराज खर्चा बहुत हो जाता है, एक अशर्फी बनाने में इतना ज्यादा सोने के मरम्मत करनी पड़ती है, इतना सोना उसमें वेस्ट हो जाता है, इतना चीजें उसमें चली जाती है, हमें इससे बढ़िया सिस्टम अगर एक नया आ जाए तो ऐसा कागज का टुकड़ा जिसको क्रिएट करने की वैल्यू हो सकता है, कॉस्ट जो है कम पड़े, लेकिन उसकी वैल्यू हम इक्वेट कर देंगे कोई करेंसी के हिसाब से। ऐसे चीजें टर्म, ऐसे चीजें सेट हुई है। ठीक है, जब सेट करनी हुई तो हमने कहा कौन सेट करेगा? सेट करने वाला ये बॉडी है। ये बॉडी का नाम क्या है? इस बॉडी का नाम है आरबीआई। आरबीआई मतलब होता है हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएस में क्या है? यूएस में है फेडरल रिजर्व। ठीक है, हमारे यहां क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया हमारे बन गया ये। हमने कहा तुम क्या काम करोगे? तो इन्होंने कहा हम ही काम करेंगे। इन्होंने कहा ओनली, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे, ओनली, ओनली आरबीआई इश्यूज, यानी ये निकाल के देता है। आरबीआई की कई सारी अपनी टकसाल होती है, मिंट होती है। मिंट समझते हो क्या होता है? मिंट मतलब पेपरमिंट च्युइंगम नहीं है। मिंट मतलब होता है टकसाल, जहां पे सिक्के बनते हैं उस जगह को कहते हैं टकसाल के। यहाँ पे सिक्के छपते हैं, नोट छपते हैं, जो भी होती है उस जगह को बोलते हैं ये मिंट है आरबीआई की। और आरबीआई जब आपने अगर कोई सिक्का देखा होगा, उसमें एक जगह कहीं ना कहीं कोई निशान बना होता है, या तो डायमंड बना होगा, या स्टार बना होगा, या कुछ सर्कल बना होगा, डॉट बना होगा। तो ऐसे जो ये जो सर्कल डॉट सब होते हैं ना, ये बताते हैं कि सिक्का कहां बना था, ये सिक्का कहां प्रोड्यूस हुआ है, आरबीआई की कौन सी मिंट में, आरबीआई की कौन सी टकसाल में प्रिंट हुआ है। अच्छा साहब, ठीक है, तो मतलब ओनली आरबीआई ये काम कर रही है इस समय देश में, क्या कि करेंसी कहां कहां पे बटेगी, और देखो भाई कैसे कैसे नोट छपेंगे, उन नोटों के नंबर क्या होंगे, करेंसी कितनी बार में, देखो भाई कब तक छपेगी, और कितनी करेंसी छापनी है, सारी सारी चीजें। इन्होंने, आरबीआई ने ही अपना सिद्धांत दिया है कि हम सरकार के बिहाफ पे, ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ द सरकार। सरकार डिफरेंट चीज है, सरकार क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई की जिम्मेदारी कि आरबीआई साहब तुम संभालो यार, देश भर में कैसी करेंसी चलानी है, कितनी करेंसी चलानी है, कितना करेंसी हमारा, जो हमारा $1 के मुकाबले हमारा रुपया 80-86 हो रहा है, आप संभालना, आप जानना, हम नहीं जानते। ठीक है, तो यानी कि सरकार ने क्या किया है? ऑथोराइज कर दिया है। ऑथोराइज मतलब परमिशन दे दी है, किसको? आरबीआई को, कि तुम जाके छापो सिक्के, नोट वोट, सारी की सारी चीजें। अब जब कोई करेंसी छपती है तो वो करेंसी उस देश का प्रतीक होता है, उस देश की शान होती है, उस देश का सिंबल होता है। उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है जो इस देश में अपना एक्सचेंज कर रहा हो। सुनना पूरी बात ध्यान से। नो पर्सन, पर्सन यानी कि यहां पे चाहे कोई भारतीय रहता हो या कोई और शख्स भी रहता हो जो भारतीय नहीं भी हो, नो पर्सन इन इंडिया, अगर वो एक लीगल एक्सचेंज कर रहा है, एक लीगल एक्सचेंज कर रहा है, जो एक्सचेंज मतलब वैलिड है, मतलब कि अगर मैं दुकान पे गया और मैंने जाके उनको 20 रुपए दिए, मैंने कहा कि साहब मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल, अब अगर वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए वो बोले लाओ साहब 20 रुपए दो, और मैंने उसको एक एक के 20 सिक्के दे दिए, तो वो मना नहीं कर सकता इस चीज को, कहेगा यार ये तुमने क्या किया। मैंने कहा ये क्या किया, यही बस यही लाया बटोर के मैं अपने घर से, मुझे बस यही मिला। तो इसका मतलब है चाहे मैं रुपए का कैसा भी डिनोमिनेशन लेके जाऊं, चाहे मैं 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कुछ भी मैं लेके जा रहा हूं, 20 रुपया, और कोई अगर रुपया आता हो तो इस बीच में आया हो तो बताओ मुझे जरा। ठीक है, ऐसे करके मैं जो भी कोई सिक्के अगर लेके जाऊं, 50 का, 100 का, जो भी हो, तो अब ये क्या होगा? ये एक लीगल करेंसी है इस देश की, इस देश की जेन्युइन लीगल करेंसी है। इसको कोई भी शख्स, चाहे वो भारतीय हो चाहे भारतीय नहीं हो, अगर वो इंडिया में रह के कोई लीगल काम कर रहा है, कोई लीगल एक्सचेंज कर रहा है, कोई सामान का आदान प्रदान कर रहा है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो वो हमारे देश के रुपए को मना नहीं कर सकता। बस बात खत्म हो गई। हमने कहा ये तो सही चीज है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें हमने कहा दिक्कत ये है कि लोगों के पास जब एक्स्ट्रा कैश आ गया, अब वो कहां जा रहा है? उस कैश को कहां रोटेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका काम क्या करना है, यहीं पे आ रहा है। हमारे बैंक सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बैंक इन्वॉल्व हो गए। हमने कहा हाँ साहब, बैंक साहब क्या कर रहे हो आप लोग? तो बैंकों ने क्या किया? बैंकों ने जाके लोगों को बोला कि मालिक आपको तो हर महीने इतना कैश मिलता है, सैलरी मिलती है, इतना आपको देखो मिल ही रहा है, काम करो हमारे अकाउंट में जमा करा दो। हमने कहा अच्छा, इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा? बैंकों ने कहा कि आपका जो भी एक्स्ट्रा कैश है, जो आप घर में रख रहे हो, जिसको आपको हिफाजत से रखना पड़ता है, तिजोरी के अंदर, कोई अपने गद्दे के नीचे, कोई अपने कहीं अंदर अटैची अलमारी में, तो आप वहां मत रखो, आप हमारे पास ला दो। आपको जब चाहिए होगा आप निकाल लेना अपने डिमांड के अनुसार, हम रखे हुए हैं आपका पैसा। इसके दो बेनिफिट हुए। क्या बेनिफिट हुए? पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि जो पैसा हम बैंक के पास गए, उस पैसे को बैंक ने अपने पास रखा सेफली, और उस पैसे के ऊपर हमको ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। कुछ अगर मैं 100 रुपए लेके गया बैंक के पास, मैंने कहा लो साहब ये मेरे 100 रुपए रख लो इसको, बैंक का हाँ ठीक है लाओ अकाउंट खोलो अपना, मैंने कहा अकाउंट खोल लेना, लो ये लो मेरा साइन जहां करना है। अब मेरा अकाउंट खुल गया है, ये 100 रुपए बैंक के पास है। 1 साल बाद अगर मैं जाऊं बैंक के पास कि हाँ साहब मेरे 100 रुपए हैं क्या आपके पास, कोई बैंक कहेगा हाँ है, 100 रुपए भी है, साथ में आपको 4 रुपए और दे रहे हैं। मैंने कहा 4 रुपए और दे रहे हो क्यों? कि आपका 100 रुपए हमारे पास 1 साल तक रखा रहा ना, तो इसके बदले हम आपको पैसा दे रहे हैं, इस पैसे का
अच्छा, तो मतलब कि मुझे हो सकता है 102 रुपए, 104 रुपए, जो भी मेरा डील हुई हो बैंक से, वो मुझे मिलेगा 100 रुपए के बदले। एक काम ये हुआ, मैंने कहा ये तो बेनिफिट हो गया मेरा। तो बोले, बैंक बोले इसीलिए हम हैं, इसीलिए इसलिए हम यहाँ पे हैं। अब मैं पूछूंगा बैंक से, तुम लोगों ने ये 2-4 रुपए बनाई कैसे जो मुझे देने के लिए एक्स्ट्रा? वो बैंक कहेगा तुम मत उसमें इन्वॉल्व हो, वो तुम्हें नहीं जानना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब ये क्या हुआ, मुझे 1 साल के अंदर मुझे कोई पैसा बीच में निकालना था। तो बैंक बोलेगा हाँ ठीक है, आपका पैसा हमारे पास, जब आपको चाहिए तब ले लेना। इसका मतलब है विड्रॉ ऑन डिमांड हो सकता है, जब मुझे जरूरत पड़े, जब मुझे चाहिए तब ऑन डिमांड विड्रॉ। इसी को हम जो बोलते हैं अकाउंट जो खोलते हैं, उन अकाउंट का जो लीगल टर्म है वो पता है क्या है? वो है डिमांड डिपॉजिट। इसी को बोलते हैं कि मैंने जाके बैंक के पास डिपॉजिट तो किया, मैंने जाके डिपॉजिट जाके बैंक में जमा कराया पैसा, लेकिन आई कैन विड्रॉ एनी टाइम आई वांट। मैं कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता हूं। ये मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरी डिमांड है, ये मुझे, मैंने आपको पैसा दिया है, वो मेरा पैसा है, मुझे अभी निकाल के दो। ठीक है, बैंक कहेगा ले जाओ भैया, क्या कहता है, ऐसा कौन सा बड़ा पैसा, 100 रुपए आपके, ले जाओ भगो यहाँ से। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि 2 बेनिफिट हो गए। पहली चीज तो मैं देखो जब चाहे अपने बैंक से पैसे निकाल सकता हूं, बैंक मुझे इंटरेस्ट भी देगा उसके ऊपर। इसके अलावा बैंक साथ में मुझे कैश, ये देखो चेक देता है। बैंक कहता है क्या करना है आपको कैश का, इतना कैश लेके घूमोगे, आदमी कोई बाहर मिल जाएगा आपको, बंदूक लगा देगा आपके, अब कनपट्टी पर ले जाएगा आपके 100 रुपए। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो एक काम करो, आप ना चेकबुक ले जाओ। ये चेकबुक से क्या होगा, ये चेकबुक जो है, ये चेकबुक कितनी अच्छी चेकबुक है, ये कागज का टुकड़ा है, कुछ है नहीं इसमें। चेक में क्या लिखा होता है, आपका नाम पता लिखा होता है, आपकी डिटेल लिखी होती है, और किसको पेमेंट करना है वो लिखा होता है। हमने कहा इससे फायदा क्या हुआ, कि इससे फायदा ये हुआ, जो कैश की झंझट है, जो आप अपने गड्डी अपनी लेके जा रहे हो, अपनी यहाँ देखो बटुए में रख के लेके जा रहे हो पैसा, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप हमें बता दो, आप इंस्ट्रक्ट करो हमें, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करो कि आपको ये पैसा किसे देना है। मैंने कहा हाँ ये पैसा देना है मुझे एक को, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं? तो बैंक बोलेगा आप बता दो हमको, ताकि ये पैसा आप निकालोगे, फिर आप उसको दोगे, फिर वो आदमी किसी और बैंक में देगा। इससे बढ़िया है कि हम डायरेक्ट दे दें उस बैंक को। हमने कहा हाँ ये गेम अच्छा है, ये इसमें तो ठीक है, इसमें मजा भी आएगा, साइन करेंगे इसमें, बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे केस में चेक कैन बी इशूड। तो बैंक मुझे चेक बुक दे देगा, बैंक बोलेगा ये चेक ले जाओ अपना, और इस चेक से आप हमें बता देना कि आपको किसको पे करना है। पे इन फेवर ऑफ, मतलब किसको भी, पेमेंट इन फेवर ऑफ, जिस पर्सन को आपको पैसे देने हैं आप हमें बता देना। यानी कि जो डिमांड, तो अब भैया ये जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, ये डिमांड डिपॉजिट क्या बन गए, ये बन गए एक एसेंशियल फॉर्म ऑफ मनी। ये अपने आप में कोई रियल कैश ट्रांसफर नहीं हुआ समाज में, लेकिन एक एसेंशियल फीचर है इसके पास मनी का। वो क्या है कि क्योंकि मैक्सिमम लोग जब यूज करते हैं, मेजॉरिटी लोग जब बैंक का अकाउंट यूज करते हैं, देन क्या हुआ, मेजॉरिटी लोगों ने एक्सेप्ट की सच्चाई को कि हाँ ठीक है चलो कैश वैश से हटते हैं दूर, और चेकबुक से अपना काम करा लेंगे। आज तो चलो जमाना बहुत आगे निकल गया, आज तो चलो यूपीआई आ गया, अपना सारा अपने सारे पेमेंट वॉलेट आ गए, और भी क्या क्या आ गए, वो सारे ऐप हमें बताओ जरा कौन कौन से ऐप आते हैं जो आप यूज करते हो। ठीक है ना, हमने कहा ठीक है बैंक तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बैंक अपना काम कर कैसे पा रहा है, ये कैसे हुआ, इसने मुझे 100 रुपए के 104 रुपए कैसे दे दिए? ये आया बैंक का फीचर जब बैंक ने लोन देना शुरू किया। हमने कहा ये क्या सिस्टम है सर? हमने कहा सिस्टम ये है कि मैं यहां पे हूं, ठीक नहीं, मैं यहां पे हूं, मैं दीदी बन गया इस समय, अदिति दीदी बन गया मैं, ठीक है। अब अदिति दीदी गई बैंक के पास, बैंक के पास जाके इन्होंने बोला ये लो साहब मेरे 50 रुपए। बैंक ने कहा लाओ ठीक है, कौन सा बड़ा भारी रकम ले आयो, दे दो। अब बैंक ने 50 रुपए मुझसे ले लिए। अब बैंक ने क्या किया, 50 रुपए के नहीं, चलो 100 रुपए लेके चलते हैं, 100 रुपए का फिगर अच्छा लगता है, 100 रुपए का फिगर अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। 100 रुपए अदिति दीदी लेके जा रही है कहां, बैंक के पास। और बैंक को बोला कि लो साहब 100 रुपए रख लेना मेरे, मुझे चाहिए होंगे मैं तब ले लूंगा आपसे, या ले लूंगी आपसे। हमने कहा ठीक है चलो ठीक है, बैंक अपना रख तो रहा है। अब क्या हुआ, ये दीदी के 100 रुपए बैंक के पास है। अब बैंक ने क्या किया, इस 100 रुपए में से, इस 100 रुपए में से कुछ पैसा कहीं भेज दिया। कहां भेज दिया, किसी को लोन दे दिया। कोई ये भैया है सामने, मान लो ये आदित्य भैया, ये अदिति दीदी हो गई, ये आदित्य भैया हो गए। अब आदित्य भैया को क्या मिल गया, मान लेते हैं 80 रुपए, 80 रुपए का लोन मिल गया, 80 रुपए का लोन, 100 रुपए इनसे लिए हैं, 80 रुपए इनको दे दिए हैं। अब क्या होगा, जब भी पैसे का इधर से उधर पैसा कुछ दिन के लिए जाता है तो ब्याज लगती है। वही तो हुआ, जो इन्होंने जो पैसा इनको दिया था बैंक को, तो बैंक जब इनको पलट के देगा तो क्या देगा, कुछ इंटरेस्ट देगा एक्स्ट्रा, कुछ इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट होता है ब्याज। हमने कहा ठीक है ये तो बात सही है। और ये बैंक जब इनको पैसा देगा तो इससे कुछ इंटरेस्ट लेगा कि तेरे को जब मैं दे रहा हूं उतने रुपए, कोई मतलब के बिना, कोई चीज के बिना, तो तू मुझे कुछ इंटरेस्ट भी दे, ब्याज भी दे इस पे। हमने कहा हाँ ठीक है। तो ये भाई साहब जब इसको बैंक को वापस देंगे, ये भी कुछ इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, हमने कहा इस इंटरेस्ट में ही सारा गेम लग रहा है, मैं समझ में आ रहा है, यस यही गेम है। जब मैं 100 रुपए, अदिति दीदी जब 100 रुपए लेके गई बैंक के पास, तो बैंक ने पलट के कितने देगा, 4% देगा, ठीक है। लेकिन जब बैंक आदित्य भैया को जब पैसे देंगे निकाल के, तो ये इंटरेस्ट लेगा बैंक इनसे कितने, 12%, 11%, 10%, 8%, 9%। यानी कि जो इंटरेस्ट है, जो लोन की इंटरेस्ट है, जो आदित्य भैया ने लिया है, वो लोन इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होती है देन द डिपॉजिट इंटरेस्ट।
जो डिपॉजिट इंटरेस्ट है वो अक्सर अक्सर 3 से 4% होती है। 3 से 4% मैंने बहुत अच्छी बात बता दी, बहुत अच्छा नंबर है ये, कोई अच्छा बैंक दे रहा हो तो ठीक है, लेकिन जनरली जो लोन इंटरेस्ट होती है वो 7 से लेके 8-10% तक हो ही जाती है। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है कि जो लोन का जो पैसा है 7 से 10%, जो लोन से जो पैसा आ रहा है और जो पैसा इनको इंटरेस्ट में इनको देना है इधर अपने अदिति दीदी को, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बैंक की इनकम बन जाती है। बस ये गेम है। अब ऐसे केस में मान लो अदिति दीदी 1-2 दिन बाद ही आ जाए और कहते हैं लो साहब जो आपने मेरे 100 रुपए रखे थे ना, हाँ मुझे जरा 100 रुपए देना वापस। तो अब क्या होगा, बैंक कहेगा यार 100 रुपए तो हमने इधर उधर दे दिए, हमने उधर दे दिया, अब इनको क्या दें अदिति को इस समय। तो ऐसे केस में क्या होता है, बैंक को यही चीज से बचने के लिए बोलते हैं कि तुम 15% ऑफ डिपॉजिट हमेशा अपने पास रखा करो कैश। हमने कहा अच्छा, और बाकी जितना भी है वो अपने बोरोवर्स को पकड़ा दो, वो भी सब इनको दे दो, चंदे में दे दो, लोन में दे दो, जो करना कर लो, ठीक है, लेकिन कुछ अपने पास रखना। अब ऐसी मान लो 10,000 अदिति दीदी हैं, तो 10,000 अदिति दीदियों ने बैंकों में अपना अकाउंट खोला है। हमने कहा हाँ ठीक है, अब 10,000 अदिति दीदियों ने जब इतना अकाउंट खोला, अब 10,000 में से कितनी आएंगी हर दिन पैसा निकालने, मान के चलो 500, 1,000, 2,000, चलो बहुत, तुम अब ऐसा नंबर निकाल के चल रहे हो। तो ऑन एनी गिवन डे किसी भी दिन, ओनली सम ऑफ देयर मेनी अदिति दीदी डिपॉजिटर, दे कम टू विड्रॉ मनी। कुछ ही लोग होंगे जो पैसा निकालने आ रहे होंगे, ज्यादा लोग नहीं आ रहे होंगे। हमने कहा तुम एक काम करना, अच्छा तरीका क्या है, तुम्हारे पास जितना भी डिपॉजिट है, तुम्हारे पास जितनी भी अदितियों का पैसा आया हुआ है, इन अदितियों में से 15% का कैश रखना। हो सकता है बाकी, हो सकता है तुम्हें 15 की जरूरत भी ना पड़े, 5-10% की भी जरूरत पड़े, लेकिन 15% तक रखना। और बाकी का सब तुम बोरोवर्स को दे दो, लोन पे दे दो, और लोन से तुम उनसे पैसा निकालो 7-8-10% पे, और इनको देना तुम्हें 3-4% दे देना अपने बाद में। ये जो बीच का बचा, ये बैंक की इनकम हो गई, दिस इज कॉल्ड इनकम। हमने कहा ये है प्लान। तो अब ये प्लान ऐसा ही क्यों है भैया, बैंकों से तो जब लोन ले रहे तो ये तो अच्छी बुरी बात क्या है इसमें, समझाओ जरा। इसमें दोनों बातें हैं, कभी कभी बैंक अच्छा लोन दे देते हैं, कभी कभी देखो लोन से फायदा होता है, कभी कभी जो है सब खत्म हो जाता है। जैसे क्या, गांव का हाल समझो। अब गांव में क्या है, गांव में सबसे बड़ा, रूरल एरिया में सबसे बड़ा क्या मेन मुद्दा होता है, फसल। यही गेम है सारा वहां पे, क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसी के लिए सबसे ज्यादा लोन चाहिए होता है। जितने भी लोग जाते हैं बैंकों के पास, जनरली लोग इसलिए जाते हैं कि साहब हमें खेती बाड़ी करनी है, और खेती बाड़ी जब पूरा खेती हो जाएगी, फसल कटेगी, सब कुछ हो जाएगा, तब बाद में हमें इसका पैसा मिलेगा। उस दौरान क्या करें, खाए पिए कैसे, ये अपना इतना सारा सामान कहां से लेके आएंगे, अपना बीज लाना है, खाद लानी है, पेस्टिसाइड लाने हैं, अपने पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पंप लगेगा, इतने इक्विपमेंट लगेंगे हमारे, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, क्या करें। तो उसके लिए बैंक के पास जाते हैं सारे गांव वाले और कहते हैं साहब पैसा। अब बैंक कहेगा ठीक है, पैसा बाद में बात करेंगे, भग जाओ से। अब ऐसे में क्या होगा, अब जब इन्हें कोई मिला नहीं, जब इन्हें कोई देनदार नहीं मिला कि जो पैसा दे दे, ये लोग कहां जाएंगे, ये लोग जाएंगे किसी एक बड़े, इस गांव के बड़े साहूकार के पास। वो कौन होगा, वो होगा कोई मनी लेंडर। अच्छा, अभी मनी लेंडर का काम क्या है सर, मनी लेंडर कौन है, मनी लेंडर है कोई गांव का बड़ा मुनीम आदमी, कोई गांव का बड़ा जो है साहूकार, जिसके पास आ गए कहीं से 1-8 करोड़ रुपए। अब वो क्या करेगा, वो लोगों को पैसा दे देगा। और कैसा पैसा देगा, वो देगा 25% पे, 30% इंटरेस्ट पे। इतना ज्यादा इंटरेस्ट, 100 रुपए पे 30 रुपए कमाएगा वो ये मनी लेंडर। ऐसे में अगर किसान की फसल गई, किसान की फसल नहीं चली, कुछ हो गया, नुकसान हो गया, तब क्या होगा हाल, डिफिकल्ट, पेनफुल, समटाइम्स इम्पॉसिबल। क्या चीज, लोन का रीपेमेंट नहीं हो पाता है, किसान फंस जाता है किसमें, डेट ट्रैप में। ये क्या है सर, ये है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब होता है एक लोन लिया, वो फसल मर गई, अब वो लोन मेरे सिर पे है, उस लोन को छुड़ाने के लिए मैं कहीं और से लोन लेने जा रहा हूं, वो लोन छुड़ा के मैंने इसको दे दिया, कम से कम अब ये लोन चल रहा है मेरे ऊपर, मैं कहीं ना कहीं से लोन में फंसा हुआ हूं। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। कभी कभी लोन से फायदा होता है। लोन से फायदा कब होता है, जब कोई बिजनेस है, फेस्टिव सीजन है, जैसे उसमें जो हमारे एग्जांपल में आता है, मान लो दिवाली का समय है। अब दिवाली का समय है, ऐसे केस में क्या हुआ, एक छोटा सा दुकानदार है जो अपने जूते की फैक्ट्री चलाता है, जो अपने जूते बनाता है, हैंड से शूज बनाता है। अब उसको ऑर्डर मिल गया एकदम से कि तुम बना के दो 10,000 जूते, 10,000 जोड़ियां। कैसे बना देगा, पूरी फैमिली को अपने काम पे लगा दे तो भी नहीं बना पाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेगा, ये हायर करेगा कुछ लोग, क्या कोई लेबर हायर कर लेगा, कोई मशीन लेके आ जाएगा किराए पे, कोई दाना कहीं से जो आता है जूता बनाने के लिए, सोल बनाने के लिए, इसका जो पॉलीमर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, जो भी चीज होती है, ठीक है, वो सब लेके आएगा अपना, उसमें उसको सामान लगेगा। रॉ मटेरियल वाले को बोलेगा तुझे पैसा बाद में दूंगा, रुक जा, अभी रुक जा, तू पहले सामान दे, रॉ मटेरियल दे, ठीक है। अब जो ये पैसा इसको मिल रहा है, ये पैसा अभी तो इसको बाद में मिलेगा, जब 10,000 अपना जूता भेज देगा उसको, अपने जो कंपनी को, किसी को, बड़ी चीज को, तो पैसा तो तब आएगा बाद में। इस दौरान के लिए इसको क्या चाहिए होगा, इसको कुछ कैश चाहिए होगा। लेबर रोज आएगी सुबह शाम काम करने, उसको क्या देगा हाथ में। तो ऐसे केस में इसने क्या किया, इसने बिजनेस लोन ले लिया। अब बिजनेस लोन के लिए ये बैंक के पास गया, बैंक ने कहा हाँ साहब क्या बिजनेस है तुम्हारा, हमने कहा जूते का काम है।
कि अच्छा ठीक है चलो ले जाओ पैसा, और दोगे कि हाँ दे देंगे डोंट वरी। तो ऐसे केस में बिजनेस लोन कभी कभी तो फायदा दे जाता है। समटाइम्स क्रेडिट हेल्प्स इन बूमिंग द बिजनेस, और समटाइम्स वो ऐसा गेम हो जाता है। तो जब ये गेम हो जाए तो फिर तो गेम ही खत्म है, और ये वाला गेम हो जाए तो गेम बढ़िया है। तो हमने हमेशा दो तरह से हमने देखा कि जो क्रेडिट जो वर्ड लिखा हुआ है, ये क्रेडिट क्रेडिट मतलब हमने पहले कहा था ये उधारी इसका मतलब होता है, लोन होता है इसका मतलब। अच्छा सर ठीक है, अब हमने कहा लोन तो है ही, क्या लोन में क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, लोन में चाहिए क्या होता है, लोन में क्या काम होता है। लोन में होते हैं चार चीजें, मोटी मोटी चार चीजें होती हैं हर तरह के लोन में, कुछ ना कुछ टर्म्स। यहाँ पे क्या है टर्म्स मतलब, क्या लिखा है टर्म्स मतलब है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, नियम व शर्तें लागू। क्या नियम व शर्तें हैं यहाँ पे कि कुछ तो होगी लोन में ब्याज, कुछ तो होगी इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितने पे, 100 रुपए पे 5 रुपए, 100 रुपए पे 3 रुपए, 100 रुपए पे 2 रुपए, मतलब ये क्या हो गया 2%, 3%, 5% इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, 2% इंटरेस्ट, 3% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट, जो भी चाहिए होगा। अच्छा हमने कहा ठीक है, इसके अलावा और क्या चाहिए होता है, इसके अलावा कोलेटरल, मतलब आप इस लोन के बदले क्या रख के जा रहे हो बैंक के पास। अगर बैंक को हम गए बैंक से कहने के साहब हमें लेना है घर, कहाँ लोगे घर, हमने कहा हम घर लेंगे मुंबई में, एक बहुत बड़ी कोठी है, सबसे लंबी ऊंची बिल्डिंग है, हम वही खरीदेंगे। कि तुम खरीद लोगे कि हाँ हम खरीद लेंगे। तो पैसा है अकाउंट में कि नहीं है, तो क्यों लेने जा रहे हो, कि इसलिए तो आपके पास आए हैं बैंक के पास। तो बैंक बोलेगा हाँ बात तो सही है, लेकिन चलो ठीक है हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, लोन दे दिया। अब वो जो क्या है, वो घर जो है, जो हम लेने जा रहे हैं, जिस घर को हम खरीदने जा रहे हैं, हमने कहा बैंक से अगर हम ये घर नहीं चुका पाए तो ये घर तुम रख लेना। तो बैंक बोलेगा हाँ ये प्लान तो ठीक है। इसका मतलब है कि हमने लोन के एवज में कोई चीज को जमा करा दिया है सिक्योरिटी के तौर पे, कोलेटरल के तौर पे, कोलेटरल के तौर पे। कभी कभी गांव में क्या चीज होती है, पुराने जमाने में कैटल, कुछ भी, कोई थोड़ी बहुत ज्वेलरी, थोड़ी बहुत सोना चांदी, थोड़ा बहुत वो रखवा दिया कि अरे साहब दे दो साहब, दे दो साहब, ये रख लो, हमारी मम्मी का ये है मंगलसूत्र है जो भी है, ये उनके कंगन थे हमारी दादी के, ये हमारा ये था वो था। तो ऐसी चीजों को हम कोलेटरल रख देते थे और उनके बदले कुछ पैसा ले आते थे। ये पुराने जमाने की बात बता रहा हूं मैं। अब फिर तीसरी चीज क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन। बैंक के पास जाते हो, बैंक कहता है कैसे लोन दूं तुम्हें, मैं जानता ही नहीं तुम्हें। तो हम बैंक से बोलेंगे लो जानो ना, ये हमारा आईडी कार्ड, ये हमारा आधार कार्ड, ये हमारा पैन कार्ड, ये हमारा राशन कार्ड, ये हमारा एड्रेस, आईडी प्रूफ, सब चीज है। बैंक होगा हाँ ठीक है। अब मतलब क्या हुआ, हमने डॉक्यूमेंटेशन तय किया, हमने बैंक की शर्तें एक जगह पे लिखवा के हमने मानी कि हाँ तुम सब बैंक साहब क्या चाहिए तुम्हें, कि लोन शुरू होगा अगले महीने की 20 तारीख से, या इस समय से शुरू होगा, और कब तक लोन पे करोगे, कैसे लोन पे करोगे, तो मोड ऑफ रीपेमेंट, ये चीज हो गई कि कितना कितना लोन आपको कब कब बार में लौटा के देना है। यानी आपकी ईएमआई कैसी बनेगी, है ना। जब आप आईफोन लेने जाते हो बैंक के पास, आईफोन तो लेने कोई ना कोई गया ही होगा तुम में से होशियार, तो ऐसे केस में तुम जाके बैंक से बोलते हो हाँ साहब मेरा वो बताओ ईएमआई मेरी कितनी बनेगी। बैंक आएगा पढ़ ले बेटा जाके अपना आईफोन मत चला, तुम कहोगे नहीं मुझे ईएमआई, मुझे फोन चाहिए, ले लो भैया चलो आईफोन। अब ऐसे केस में ईएमआई बनी तुम्हारी। ईएमआई कैसी होती है, ईएमआई होती है मंथली इंस्टॉलमेंट, कि मैंने 20,000 रुपए ले लिए बैंक से कि मुझे आईफोन लेना है। 20,000 को तो खैर कोई फोन आता ही नहीं है, जो आता हो तो बता देना ना। अब इस 20,000 के फोन के लिए मैं इनसे 10 महीने की किस्तें बना रहा हूं। कैसी 10 महीने की किस्तें, मैं 2,000 रुपए के आसपास हर महीने दे दूंगा इनको। तो दैट इज कॉल्ड कि मैंने मोड ऑफ रीपेमेंट मैंने क्या फिक्स किया बैंक के साथ। ये हर समय वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन। मेरा अच्छा हो सकता है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब हो, तो बैंक मुझे कहेगा तुझे तो लोन बिल्कुल नहीं दूंगा, और दूंगा भी तो तुझे दूंगा 25% इंटरेस्ट पे। मैंने कहा चलो दे दो, अच्छा चलो दे दो जैसे भी हो। तो इसका मतलब है कि ये तो हो गए इनके टर्म्स। अब हमें देखना है कि सर कौन कौन लोन देता है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे लोन देने वाले तरीके दो हो सकते हैं। कैसे, लोन जो डिस्बर्स होते हैं, डिस्बर्स मतलब यहाँ पे मतलब है इसका डिस्ट्रीब्यूट, लोन जब बांटे जाते हैं, लोन जब दिए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड या इशूड, तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि सर कैसे कैसे लोन बढ़ता है, कौन कौन देता है। एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। जरा शक्लें देखो, अभी पढ़ो मत, बस खाली शक्लें देखो। एक ये थोड़ा लग रहा है बिल्डिंग बिल्डिंग अच्छी है, एक सब कुछ है। एक इधर देख रहे हैं, एक अंकल खड़े हैं, ये अंकल थोड़े हैवी लग रहे हैं आदमी, ठीक है। अब ये किसी को परेशान कर रहे हैं, वो आदमी नीचे बैठा हुआ है। तो बस समझ गए, इतनी पिक्चर हमारी क्लियर हो गई। मतलब क्या है कि एक जगह पे फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, फॉर्मल आरबीआई है, ये सब आरबीआई की जिम्मेदारी है। आरबीआई क्या करती है, सारे बैंकों को पकड़ती है, जितने भी छोटे छोटे बैंक होंगे, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, कोई एबीसीडी बैंक, कुछ भी कह लो आप, इन सब बैंकों को बोलेगा कि तुम सबके सब मैं तुमको सुपरवाइज करूंगा। आरबीआई सुपरवाइज करेगी कि तुम कैसे कैसे कितना कितना लोन बांट रहे हो भाई, इतना लोन ले पाओगे बाद में, इतना ये सब दे देंगे तुमको बाद में। तो बैंक की कैपेसिटी है कि नहीं, बैंक की हैसियत है कि नहीं इतना लोन बांटने की, जो लोग उसके बैंक के दरवाजे पे आ गए। इन आपने आपके पास बैंक के पास इतना पैसा था ही नहीं, ये देखो बांटने को कैसे दे दिया तुमने यार, अब कैसे लौटवाओगे इसको। तो तो फिर अब क्या करता है, बैंकों को सुपरवाइज करता है आरबीआई। ये कहता है भाई तुम नहीं दे पाओगे इनको। दूसरी चीज, आरबीआई जो है वो ये भी इंश्योर करता है कि जो लोन बट रहे हैं, ये लोन सब तरह के लोगों तक बटे। तुम ये मत सोचना बैंक सारे के सारे जितने भी छोटे बैंक हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस को दे देते हैं, किसान मरे जी हमें क्या मतलब है।
किसान देगा ही नहीं, पता नहीं उसकी फसल वेस्ट हो गई तो, इसका कुछ हो गया तो हमें क्या मालूम, हम ऐसे बिजनेस को देंगे पैसा जो हमको लौटा ही देगा। तो मतलब बैंक अपने प्रॉफिट की ना सोचे, बैंक लोन देते समय अपने प्रॉफिट की ना सोचे, और स्मॉलर बोरोवर्स का ध्यान रखे। स्मॉलर बोरोवर्स कौन होते हैं यहाँ पे हुए जैसे फार्मर, इसको छोटे छोटे फॉन्ट में लिख देते हैं और छोटे में, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अब क्या है, स्मॉलर बोरोवर मतलब हो गया यहाँ पे फार्मर, किसान हो गए, है ना, कुछ और हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, आप उनको ध्यान में रखना भैया। कहीं ऐसा नहीं हो कि इनके पास कोई तरीका ही नहीं हो, अपना देखो स्कोप ही नहीं हो कि कहाँ जाए, किससे बात करें। तो आरबीआई इंश्योर करता है कि सारे के सारे बैंक छोटे छोटे लोगों को जिनको जरूरत है उन तक भी लोन पहुंच पाए। तीसरी चीज, इन सारे बैंकों से आरबीआई रिपोर्ट मांगता है कि अपने साल की पूरी रिपोर्ट दो, तुमने कहाँ लगा दिया पैसा, देखें जरा, तुम कहीं डूबने वाले तो नहीं हो। बैंक डूब गया तो फंस जाएगा लोगों का पैसा, इतना सारा डिपॉजिटर का पैसा रख के बैठे हो, अब ये पैसा तुम्हारे पास है ही नहीं, तुमने पैसा बांट दिया लोनों में, और लोन अब लेने वाले तुम्हारे पास है ही नहीं लोग, तो अब भाई क्या करोगे। तो ऐसे केस में आरबीआई ध्यान रखता है कि कोई बैंक हाथ से निकल नहीं जाए, ठीक है। अब आरबीआई यहाँ पे किस किस को देखता है फॉर्मल सेक्टर में, क्या क्या, बैंक तो हो ही गए, बैंक तो है ही है, बैंक के अलावा एनबीएफसी, ये क्या होते हैं सर, ये होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसके बाद क्या होते हैं, कोऑपरेटिव्स, ये भी होते हैं सर। तो कोऑपरेटिव क्या होते हैं, सहकारी समितियां, सहकारी बैंक, ऐसे करके आपने कहीं सुना हो नाम, कहीं चलते फिरते कहीं बोर्ड कहीं पढ़ा हो तो मुझे बताना जरा, कहीं आपने देखा है ग्रामीण सहकारी बैंक ऐसा करके लिखा होता है, अपना रूरल कोऑपरेटिव बैंक करके लिखे होते हैं। तो आरबीआई इन सब का ध्यान रखती है। फॉर्मल सेक्टर में ये सब लोग आते हैं, बैंक्स आते हैं, एनबीएफसी आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं। यहां जो इनफॉर्मल सेक्टर है तो लेना ही देना ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, नो ऑर्गेनाइजेशन टू चेक, कोई कंट्रोल, कौन देखेगा उन पे, वो गांव का धन्ना सेठ है, वो गांव का बड़ा आदमी है, उसके पास वहां पे चार चार लठैत हैं उसके साथ, तो बस वो बांट रहा है लोन गांव अपने गांव में, और वो बांट रहा है हायर इंटरेस्ट पे, 25% इंटरेस्ट पे बांट रहा है वो, 25% हो गया, 20% हो गया, इस रेट पे लोन दे रहा है वो। और क्या कर रहा है उसके बाद, अनफेयर मीन्स उसके बाद टू गेट मनी बैक, वो जब देखो किसी की जमीन हड़प लेगा, कभी किसी का कुछ सामान ले जाएगा, कभी कुछ कर देगा, कभी किसी के घर में जाके उसका सोना वोना उठा लाएगा, जो भी करेगा, तो उसके पास है गुंडे। ये है परेशानी का टॉपिक। हमने कहा ये परेशानी सॉल्व करनी है। परेशानी कैसे सॉल्व करें, पहले परेशानी को समझना इंपॉर्टेंट है, परेशानी को समझ लोगे तो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमने कहा परेशानी क्या है कि वो जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो परेशान कर रहा है, जो लठैत है जिसके पास गुंडे हैं, हम उससे छुटकारा दिला के लोगों को इस तरफ लाएंगे फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर को ज्यादा जरूरी है कि तुम लोन बांटो, ये नहीं, ये वाला काम नहीं होगा जो अभी पीछे वो गुंडे कर रहे थे, ठीक है। ऐसे केस में हम कहेंगे कि जितने भी हमारे आरबीआई के अराउंड जितने भी अंदर जो भी बैंक आते हैं, ये बैंक इंपॉर्टेंट है, ये बैंक यहां पे आगे काम करें। अगर ये बैंकों ने काम कर लिया, हमारा गेम आसान हो जाएगा। ओके चलो, अगर ये बैंक दे देते हैं सारे के सारे जो भी लोगों को लोन वोन, तो ऐसे केस में क्या क्या हो जाएगा, ऐसे केस में हायर इनकम होगी लोगों की, क्योंकि जब अच्छा बिजनेस होगा, क्रॉप अच्छी होगी, बेटर क्रॉप ग्रोथ हो जाएगी, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, छोटी छोटी इंडस्ट्री, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री सारी सब कुछ बेस्ट हो जाएगी, वो इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हाँ ये भी बात सही है। अब ऐसे केस में हमने कहा हाँ लेकिन लोन ले कौन रहा है, पहले ये भी तो बताओ। आपके बुक में एक एनसीईआरटी में एक डेटा है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ में देखो दो तरह के कलर है। अब दो तरह के कलर कौन से हैं, ब्लू वाले मतलब है कि जो लोन मिल रहे हैं फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द एनबीएफसी, फ्रॉम कोऑपरेटिव, और पर्पल वाला ऑरेंज वाला क्या है, ऑरेंज वाला है जो लोन मिल रहे हैं फ्रॉम द साहूकार, फ्रॉम द धन्ना सेठ, फ्रॉम द मनी लेंडर, फ्रॉम द गांव का वो जो जमींदार बड़ा आदमी है। तो ऐसे केस में हमने कहा अब देखो जरा सिचुएशन, पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग कहां जाते हैं, 54% गरीब लोग जा रहे हैं उसी साहूकार के पास, वो बैंक जा ही नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। हमने कहा अब बताओ रिच हाउस होल्ड की तरफ क्या हो रहा है, जो अमीर घर हैं वो सबके सब जाते हैं बैंकों के पास, 83% लोग हैं जो अमीर लोग हैं जो बैंकों के पास जाते हैं और कहते हैं साहब लाओ बताओ क्या है तुम्हारे पास, कोई स्कीम है नहीं कोई लोन देने की, तो लाओ मैं बताओ लाओ क्या है। बैंक कहेगा हाँ ठीक है आप तो बड़े आदमी हो, आप तो वैसे ही ले जाओ लोन, कोई बात नहीं। तो अब क्या है, हमारे यहाँ पे गरीब आदमी जिसको कि बैंक की ज्यादा जरूरत है, वही जा रहा है बेचारा उनके पास जो लठैत है गांव में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने कहा अब अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है तो इस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व्ड एट हैंड, एट वेरी अर्लीस्ट। कैसे करें इसको, हमने कहा ये रिच और पुअर हाउस होल्ड वाला जो गेम है, दिस नीड्स टू बी सॉल्व। अगर ये सॉल्व हम कर ले गए, हमारा आधा गेम खत्म। अब ये चीज हमें दो चीज बता दी गई। हमने कहा जो फॉर्मल सेक्टर है हमारा, बैंक, सारे एनबीएफसी जो भी चीजें है ना, बैंक है, कोऑपरेटिव है, ऑपरेटिव, सारी चीजें हैं इसमें। तो अब क्या हो रहा है, ये लोग चाहे कितना भी ट्राई कर रहे हैं, हमारे एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोई सारे बैंक जो भी हो, ये सब के सब अभी भी हाफ ऑफ लोन रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं इन द रूरल एरिया। ग्रामीण एरिया में अभी 50% लोग कम से कम ऐसे हैं जो जा रहे हैं कहां, उसी साहूकार के पास। हमें ये चीज सॉल्व करानी है। हमने कहा करो इसको सॉल्व। हमने कैसे करना है इसको सॉल्व, इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि
अगर हमारे भाई देखो भाई, अगर हमारे पास हम फॉर्मल सेक्टर को बढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने कहा बैंक बैंक खोल देंगे हर जगह, गली गांव सब जगह खोल डालेंगे, लेकिन जरूरी क्या है, उस तक लोन पहुंचे जिसको जरूरत है। इट इज नेसेसरी दैट एवरीवन हु नीड्स टू गेट्स द सर्विस। कौन सी सर्विस? सर्विस ऑफ क्रेडिट। हमने कहा हाँ ठीक तो है बात, लेकिन क्या है, तुम गली कूचे सब जगह बैंक खोल दो तो लोन लेने लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और आ रहे हैं तो उनका मुद्दा क्या है? हमने कहा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रूरल एरिया में या तो बैंक है ही नहीं, आइदर नॉट प्रेजेंट। चलो गली कूचे गांव में अगर पहुंच गया किसी तरह, बैंक लगा दी उसने अपनी शाखा वहां पे, सब कुछ हो गया, तो भी जब वो लोन दे रहा होगा, वो लोन देगा आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टी। हमने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहे हो यार, या तो बैंक है ही नहीं गांव में, या बैंक है तो वो सारे तरह के कागज वागज डॉक्यूमेंट सब लेता है उनसे और कहता है बैंक, और भरा देता है आदमी को। गांव वाले बेचारे कमजोर होते हैं, वो किसान आदमी गरीब होता है, डर डर बेचारे लौट जाता है वैसे ही। तो अब क्या होता है, या तो लोन मिल ही नहीं रहा है, और लोन मिल रहा है तो बहुत डिफिकल्टी से मिल रहा है, जाने क्या क्या कोलेटरल रखना पड़ेगा, जाने क्या क्या अपना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, जाने क्या उसको चीजें वीजें। ऐसे ही केस में वहां पे आ जाता है घूम फिर के वही मनी लेंडर, वही साहूकार। अब वो साहूकार जब आता है, वो साहूकार अपना फिर अब डंडा दिखाता है कि लाओ साहब, हाँ भाई तूने पैसा लिया था मुझसे, हाँ हाँ लिया था सर लिया था, तो पैसा कब देगा? कि मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा। अब वो जो गांव में रहने वाला, वो साहूकार है, वो जो धन्ना सेठ है, वो ऑलरेडी उस गांव के लोगों को जानता है, तो वो घर जाके पहुंच जाता है कि हाँ भाई कब देगा पैसा बे? तो कहेगा हाँ साहब बस फसल कट जाए, ले जाऊंगा मंडी में बेचूंगा, सुई दे दूंगा लाके। तो हमने कहा हाँ ठीक है, ये तो बात सही कह रहा है, दे देगा तब। अब जब लोग परेशान हो रहे थे, ये सारे के सारे लोग, हमने कहा क्या कैसे करें इनका इलाज? तो लोगों ने कहा तुम मत करो, हम खुद ही कर लेंगे इलाज। लोगों ने कहा कैसे? हमने कहा सबसे बढ़िया इलाज है इसका एसएचजी। ये क्या है सर? ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो हमारी दादी कहती थी कि अपनी सेवा अपना हाथ जगन्नाथ, जो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, अपने मरे से स्वर्ग मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमने कहा अच्छा इसमें क्या होगा सर? इसमें होगा ये कि जितने तरह के जो आप देख रहे हो ये आंटियां बैठी हैं, ये आंटियों ने खुद ही मिलकर अपने आप से क्या बनाया है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप। अपने आप से लोन पाने के लिए अपने आप से उन्होंने, जब इंडिविजुअल, जब एक उंगली में ताकत नहीं होती है तो मुट्ठी बन जाती है, बस ये करना है। ठीक है, तो मुट्ठी बनाई इन्होंने। अब ऐसे केस में आंटियों ने कहा हम इंडिविजुअली हमारे पास पावर नहीं है, ठीक है, हम लेकिन 15-20 आंटियां, हम 15 से 20 आंटियां, हम मेंबर्स हैं। अच्छा मेंबर्स हो गए इसमें, तो ये मेंबर्स क्या करेंगे, अपने आप से क्या करेंगे, एक जगह पे एक घर में किसी के में बना लेंगे क्या, एक स्ट्रॉन्ग रूम, एक छोटी सी तिजोरी, एक छोटा सा बक्सा संदूक। तो उसमें क्या डालेंगे, हर सारे मेंबर हर महीने 2500 रुपए, कुछ अपने 100 रुपए, कुछ 200 रुपए, कुछ 300 रुपए, जिसका जैसे भी लिमिट होगी, सब लोग डिसाइड करेंगे आपस में कि कौन ज्यादा दे पाएगा कौन कम दे पाएगा, सारे बराबर के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे, 25 से लेके 100 रुपए तक, 25 से लेके 100 रुपए तक ये रुपए डाले जा रहे हैं उस एक बॉक्स में, जो बॉक्स किसका है, इन सब का है, कलेक्टिवली इनका है। ठीक है, हमने कहा हाँ ये तो बात ठीक हो रही है, अभी तक अच्छा लग रहा है ऐसे सुनने में। तो अगर 15-20 लोग हर महीने 25 रुपए डाल रहे हैं, 100 रुपए डाल रहे हैं, यानी हर महीने कितने, 100 रुपए मान लेते हैं, अगर फिक्स मान लेते हैं, तो 20 लोग 100 रुपए डाल रहे हैं हर महीने, कितना हो गया ये 2000 रुपए हो गया हर महीने, 2000 रुपए हर महीने हो गया। अच्छा हमने कहा ठीक है, अब क्या होगा 2000 का, 2000 इंटू 12 करो, 12 महीने डाले इन्होंने। अब 12 महीने जब इन्होंने डाले तो 2000 इंटू 12 मतलब 24,000 रुपए हो गए ये। अब 24,000 ये जो रुपए कलेक्शन है, ये कलेक्शन क्या है, ये कलेक्शन सबका है। इसमें से किसी एक के घर में प्रॉब्लम हो गई, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी के घर में कोई इवेंट है, उसका बेटा जा रहा है पढ़ने बाहर, जो भी हो रहा है, तो अब क्या होगा, वो इस अमाउंट में से ले सकता है पैसे। किटी पार्टी हो गई एक तरीके की, अपनी आपस में एक अपना इनका ग्रुप का खुद की मदद करने के लिए उन्होंने स्थापित किया है एक एसएचजी। फॉर एग्जाम्पल एसएचजी का पता सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, आपने पापड़ खाया होगा, पापड़ खाते हो ना जो पैकेट में आता है, उसको बाद में आपकी मम्मी सेकती है आंच पे, जो पापड़ आता है बहुत फेमस, एक पापड़ की ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है, वो एल से शुरू होती है उसका नाम, मुझे उसका नाम बताना जरा वो क्या ब्रांड है। दैट ब्रांड स्टार्टेड एज अ एसएचजी, दैट ब्रांड स्टार्टेड एज फ्यू वुमेन कमिंग टुगेदर, और आपस में उन्होंने कहा इन सब लड़कों से आदमियों से हमें लेना देना नहीं है, हम खुद अपना काम कर सकते हैं। वो जो ब्रांड आप जानते हो, वो ब्रांड ऐसे ही शुरू हुई थी, घर से शुरू हुई थी एक आंटी के, और उन्होंने कहा था कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अब तो मैंने नाम भी बता दिया, अब तो नाम बताओ। ठीक है, हमने कहा हाँ पॉइंट अच्छा ही। जब ये ऐसा ब्रांड, जब अभी ब्रांड बनने से पहले जब ये ग्रुप है, और ग्रुप हर महीने मिल रहा है, 1-2 साल हो चुके हैं, और ये मिलते मिलते इन्होंने क्या किया, अपनी खूब सेविंग इन्होंने जोड़ के अपने रख ली। अब इन्होंने क्या किया, अपने मेंबर्स और बढ़ा लिए, खूब सारे लोग बढ़ा लिए, और ग्रुप जो है ये रेगुलर बन गया है ग्रुप अपनी सेविंग्स में। तब ऐसे केस में ये जाएगा बैंक के पास, ये ग्रुप पूरे का पूरा, और ग्रुप पूरा बैंक के पास जाके बोलेगा हाँ साहब हमारे पास संदूक में हमारे पास इतने पैसे हैं, 2 लाख रुपए। बैंक बोलेगा अच्छा बड़ी बात है, लाओ हमें दे दो। तो नहीं नहीं, ये बोलेंगे नहीं तुम्हें देंगे नहीं, तुम उल्टा हमें पैसे दो, लोन दो। दे कैन अप्लाई फॉर लोन फ्रॉम बैंक्स। अब ये ग्रुप बोलेगा तुम हम में से किसी एक को लोन नहीं देते,
पर क्योंकि अब हम सब एक साथ आए हैं, हम एक ब्रांड बन के आए तुम्हारे सामने, अब तुम हमें लोन दो क्योंकि हमें बड़ा काम करना है। बैंक बोलेगा अच्छा इतना प्लानिंग, हमने कहा हाँ इतनी प्लानिंग हो गई और सारा आगे आगे की प्रोसेस हमारे दिमाग में सेट है। कि कैसी सेट है कि हम क्या करेंगे, इस लोन से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करेंगे, हम में से किसी आंटी का अगर लोन चल रहा है ऑलरेडी पहले से, हम उसको रीपे कर देंगे, हम इक्विपमेंट खरीदेंगे नए नए, हम सामान लाएंगे बढ़िया बढ़िया। अब ऐसे केस में ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये जो पूरे ग्रुप ने बैठ के यहाँ फैसला किया है कि हाँ साहब ये पैसा इतना आ गया, इस पैसे को ऐसे करना है, यहाँ बांटना है, ये लेके जाना है, वो लाना है वो सामान, तो जो भी चाहे सेविंग करनी हो, जो भी चाहे उधार लेना हो इस ग्रुप को, तो ये ग्रुप पूरा डिसाइड करेगा, पूरा बैठ के एक साथ कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है, सबकी सबकी सहमति होती है। कोई एक आंटी में से खड़े होकर ये नहीं कह सकती मैं तुम सबसे बड़ी हूं, मैं बता रही हूं वही करो, नहीं, जब सारे के सारे मिलकर फैसला लेंगे देन वो बोला जाएगा एक कलेक्टिवली ग्रुप ने अपना फैसला लिया है, और चाहे वो सेविंग करें चाहे बोरोइंग करें, अब चाहे वो लोन दे रहे हो चाहे लोन ले रहे हो, क्या करना है उसका क्या पर्पस है, क्या उठाना है, कितने लोन ले सकते हैं, वो कितना अमाउंट चाहिए, कितने इंटरेस्ट पे चाहिए, दे विल डिसाइडेड कलेक्टिवली। ये जो हुआ इट बिकम्स अ ग्रुप एफर्ट, इट बिकम्स अ ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर इनमें से कोई एक आंटी कमजोर पड़ गई किसी दिन, कोई एक आंटी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, तो पूरा ग्रुप फिर खड़ा हो जाता है, द होल ग्रुप कम्स फॉरवर्ड और हेल्प करता है उस एक मेंबर की। ये था चैप्टर। इसलिए हमने कहा हाँ, मतलब हमने कहा हमारे यहाँ पे देश में जो मनी का सिस्टम है, ये मनी का सिस्टम ये बड़ा पुराने से होते होते आज तक आ गया है, और आज आते आते हमने मनी का क्रेडिट होना देखा, हमने मनी का ये देखा कि कैसे पैसा रोटेट होता है। जब आप 11th-12th में जाओगे, अगर आप सोशल साइंसेज लेते हो, तो आपको वहां पढ़ने को मिलेगा कि बैंकिंग सेक्टर हमारा कैसे चलता है, बैंक कैसे कैसे, जो हमने पीछे देखा था कि आरबीआई कैसे कैसे गवर्न करता है साहब बैंक को, तो बैंक को कैसे कहता है 15% का जो नंबर आई कैसे आया 15% नंबर, तब आप 11th-12th में सीखोगे जब आगे पढ़ोगे। चलो ठीक है, अभी जरूरत नहीं है। फाइनली आपका चैप्टर इतना ही था, हो गया कवर, बस समझ में आया, मजा आया चैप्टर में, यही चैप्टर है। अभी आपको वीडियो भी आ जाएगी, आपको क्या चाहिए होगा कि हमें भैया एसएसटी में नंबर बता दो सर कैसे आएंगे, वो भी वीडियो भी आती है, डोंट वरी। ठीक है, टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक और ऑल द बेस्ट।